जय हिंद साथियों, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे साथियों, स्वस्थ होंगे साथियों। आज जो साथियों मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ठीक है साथियों। और आज का जो टॉपिक है साथियों, वो टॉपिक है आपको देखने चाहिए सभी को, जिन जिन साथियों की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये ऐसा टॉपिक है साथियों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो ये टॉपिक की वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन मैंने आज देखा है, ठीक है, आप इसको ये मत कहना कि भाई दूसरे की देख के कॉपी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नोटिफिकेशन में लिखी है बात उन्होंने, ये वाली बात मैंने अपने कई दोस्तों से जो मुझसे पर्सनल फ़ोन पे बात करते हैं, उनका यूपी पुलिस में फिजिकल भी हो चुका है। अब से 15 दिन पहले बोल दी थी कि भाई ऐसा होगा। मतलब कैसा होगा, अगर आप एससी, ओबीसी और एसटी से हो और आपके यूआर की कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो और आपकी एज कितनी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे यूआर में ही काउंट किए जाओगे। तो उसने मुझसे बोला भैया यार पक्का पता। मैं कन्फर्म है भाई, ऐसा ही होता है। एज का फ़र्क पड़ता है फॉर्म भरते वक्त। जो एज की सीमा, एज की जो बाउंडेशन है वो फॉर्म भरते वक्त है। जैसे कि इसमें 25 वर्ष थी, अब यहाँ आ जाओ। एक लड़का ओबीसी का है, उसकी 25 प्लस हो गई, यानी 26 हो गई, 27 हो गई या 28 हो गई। अब उसके नंबर यूआर की कट ऑफ के बराबर हैं, यानी यूआर की कट ऑफ क्लियर करी है। तो इसकी जो ओबीसी का लड़का, इसकी उम्र भी 28 साल है और नंबर भी यूआर के कट ऑफ के बराबर है। तो डेफिनेटली 100%, 101% ये यूआर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने उस भाई से 15 दिन पहले बता दी थी और कई बार बता चुका हूँ कई दिनों से। और जिससे मैंने बताई ये बात, वो भाई मेरी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई आपने बताई थी या नहीं बताई थी, ठीक है। लेकिन मैंने आज ये नोटिस देखा। अब उस नोटिस को देखो और अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें लाभ या हानि, आपको लाभ होगा या हानि होगी एससी, एसटी, ओबीसी वालों साथियों को और युवा वालों को। इस नोटिफिकेशन से किसको लाभ और किसको हानि होगा। वीडियो फुल वॉच करना, 10 मिनट की बनेगी, थोड़ी बहुत देखो लंबी जाएगी, समझाऊंगा, टाइम लगेगा भाई। आप अच्छा खासा जानते हो कोई भी चीज़ अगर समझाने में टाइम लगता है। मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना। इस नोटिफिकेशन को ओपन करोगे आप तो 10 नंबर पे जाओगे, सीधा ऐसा कर देना है। यहाँ पे साइड में दिख रहा है 10 नंबर, 10 यानी 12 नंबर पर आ गए आप। 12 नंबर पर आने के बाद यानी पेज नंबर 12 पर आना है, और पेज नंबर 12 के आने के बाद भी 11 नंबर जो हेडिंग है उसको आपको देखना है, ये क्या बोल रही है वो ठीक है। बिल्कुल बताऊँगा जैन मन बात आपको, टेंशन ना लो आप, ये देखना। अब इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि हाँ, यहाँ पे इस भर्ती में जो ये भर्ती है यूपी पुलिस 60,244 की, इसमें लड़कियों की वर्टिकल मिला है और लड़कों की वर्टिकल मिला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसी को नहीं मिलता। वर्टिकल का मतलब इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल ऐसा था, थोड़ी छूट अगर हिंदी में बात करेंगे सीधी देसी भाषा में, ठीक। तो अब आ जाओ ये बोल रहा है कि यदि लंबत, यानी ये तो आरक्षित बात, आगे पढ़ो। यदि लंबत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर, यानी योग्यता की उसे कह रहे हैं, मेरिट को कह रहे हैं यहाँ पे, योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, समझ रहे हो, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कोई भी अभ्यर्थी अगर ओबीसी, एससी, एसटी का है, ठीक है, अगर वो नंबर लाता है यूआर की कट ऑफ के बराबर, तो बोल रहे कि तो उससे आरक्षित मतलब एससी, एसटी में भर्ती नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित यानी युवा रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही, अब सुनो देखो ये वाली हेडिंग पढ़ो, खुद दे रखी उन्होंने, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो छूट मिलती है उसके अनुमेय, वो कह रहा है एज में किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपयोग किया हो, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसके नंबर अगर यूआर की कट ऑफ के बराबर हैं और वो एससी, एसटी, ओबीसी का लड़का है, भले ही वो लड़का 25 साल प्लस का हो, यानी यूआर की एज इसमें 25 साल थी। अब यहाँ कह रहे हैं कि भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या आयु सीमा में छूट आदि का उपयोग किया हो, ठीक है। उसने अगर छूट भी ली है, यानी 25 से 28 साल का है, वो 27 साल का है और नंबर लाया है यूआर की कट ऑफ के बराबर, तो वो लड़का यूआर में काउंट किया जाएगा। अब एक छोटी सी देसी भाषा में समझ लो, ये पढ़ लिया आपने। अब मैं बता दूँ कि कहना क्या चाह रहा है।
ये कहना चाह रहा है आप सपोज करो, चलो ओबीसी पकड़ते हैं, ठीक है, इसको आप सब मानना, जो कैटेगरी नीचे वाली सारी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब। अब ये बोल रहा है कि कोई लड़का अगर ओबीसी का है और यूआर की जो एज है 25 साल मांगी है, सबको पता है, लेकिन अब जो ये दूसरी वाली लाइन कह रही है कि सीमा छूट आदि का उपयोग भी किया हो तो भी वो यूआर में काउंट किया जाएगा। अब ओबीसी का लड़का है, उसकी उम्र 28 साल है, ठीक है, 25/5 छूट की थी, 30 साल भी है, 28 भी है। अगर इस ओबीसी वाले एससी एसटी का लड़का ये अगर है और इसके नंबर यूआर की कट ऑफ जितने पे लगी उतने नंबर अगर हैं, तो इस लड़के को जो है फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट में यूआर में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे जो है एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। फाइनल कट ऑफ में ये कह रहे हैं कोई लड़का 30 साल का हो, भले से 27 का हो, या कम की तो कोई बात ही ना, 22 या 18 से ऊपर का हो, लेकिन उन्होंने यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर 25 प्लस का भी है लड़का, अदर कैटेगरी का, ओबीसी, एससी, एसटी है ना, ईडब्ल्यूएस को चलो जनरल यूआर में आते हैं फिर भी पैसे भी, अगर अदर कैटेगरी का लड़का उसकी उम्र 27 है, 28 है, लेकिन नंबर लिए बैठा वो 225 और कट ऑफ लगी है 224 पर यूआर की, सपोज करो, तो ये लड़का जो है यूआर में काउंट किया जाएगा और ये सीधा सीधा अपनी कैटेगरी वाली जो जो इसकी कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी की एक सीट खाली करके यूआर में आ जाएगा, यानी इसको खुद भर्ती बोर्ड भेज देगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि आप पहले बोल रहे थे कि भाई जिसकी एज 25 साल है और वो ओबीसी का है, उसके नंबर यूआर के बराबर है तो वो यूआर में जाएगा, और इसकी 26 साल है, नंबर यूआर के बराबर है, ओबीसी का है, तो यूआर में नहीं जाएगा। तो यहीं ये बात माना कर रहे हैं कि नहीं, उम्र भले ही कितनी हो, यहाँ खाली नंबर डिफाइन करेंगे। उम्र भले से आपकी 25 से 30 साल हो, कैटेगरी कोई भी हो, एससी, एसटी, ओबीसी हो, वो नंबर वो यूआर के बराबर लाया है तो यूआर में ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे उम्र में कोई बाधा नहीं होगी, उम्र जो है उसके बीच में कोई बाधा नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक वो अपने आप काउंट किया जाएगा यूआर में। समझ गए इतनी बात? अब मैं बताऊँगा आपको क्या है इसका पूरा फंडा। सुनो, ये आपने पढ़ ली, मोटी मोटी हेडिंग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। अब इसका फंडा ये है, कितनी कैटेगरी अपने पास हैं, एसटी, एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और यहाँ रखते हैं हम नीचे यूआर को, ठीक है, समझाने के लिए। अब आ जाता हूँ मैं। अब सपोज करो इनमें से किसी भी कैटेगरी को पकड़ लो, ठीक है, ये नहीं कि मैं ओबीसी को पकड़ लूँ बार बार, आप एससी को पकड़ लो। एससी का लड़का है और इसकी उम्र 26 साल है, ठीक है, जबकि यूआर की कितनी मांगी है, 25 साल, यहाँ 1 साल फालतू हो गई। लड़का एससी का है, 26 से कितनी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, और यूआर की कट ऑफ लगी है 200, मतलब बता रहा हूँ वैसे 219 पकड़ लो तुम, ठीक है, और इस लड़के के 220 नंबर हैं, जो लड़का एससी में है और जिसकी उम्र 26 साल है, तो इसको यूआर में भेज दिया जाएगा सीधा सीधा, ना कि इसकी उम्र से कोई इफेक्ट पड़ेगा, खाली है नंबर, सिर्फ नंबर रोल प्ले करेंगे, ठीक। नंबर आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, उम्र कितनी भी हो आपकी, यूआर में काउंट हो जाओगे डायरेक्ट, अगर आपके नंबर यूआर की कट ऑफ के बराबर हैं तो, ठीक। अब इससे फ़ायदा या नुकसान अब सीधा समझो किसको होगा। तो इस कंडीशन में भाई ओबीसी का कोई लड़का है, कोई नहीं चलेगा, बहुत सारे चलेंगे अब, और यूआर, ठीक है। अब आ जाओ, अब ओबीसी में समझो कि ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 500 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी, किसकी, यूआर की, फाइनल कट ऑफ यूआर की क्लियर करी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन 500 लड़कों की एज कितनी हो, लेकिन नंबर कितने इनके यूआर की कट ऑफ के बराबर हैं, तो ये 500 लड़के ओबीसी के ऑटोमेटिक यूआर में काउंट हो जाएंगे। ये ओबीसी के हों या एससी के हैं या एसटी के हों या ईडब्ल्यूएस के भी हों, तब भी ये यूआर में उठा कर डाल दिए जाएंगे। अब जो ये 500 व्यक्ति गए जिनकी एज तो ज़्यादा थी यूआर से, लेकिन नंबर यूआर के बराबर थे, अब ये 500 सीट जो खाली करेंगे, किसकी करेंगे, अपनी वाली कैटेगरी की, जो खुद की कैटेगरी ने छोड़ी है। किसकी छोड़ी है? मान लो एसटी, एसटी, ओबीसी की छोड़ी है। अब 500 सीट इन्होंने छोड़ी है, अब 500 सीट ओबीसी की खाली हो गई,
ये तो यूआर में आ गए, ठीक है। और सपोज करो कि ओबीसी की मेरिट जो लगी है वो 210 पर लगी है, समझ रहे हो मेरी बात, अच्छे से समझ लियो। 210 पर लगी है ओबीसी की मेरिट। अगर एज का क्राइटेरिया होता है इसमें कि जिसकी एज 25 साल है, ओबीसी एसटी से है, 25 से ज़्यादा नहीं है, तो वही यूआर में आएगा। तो ये जो 500 लड़के हैं ये वाले यूआर में नहीं अपनी कैटेगरी में रह जाते, यानी इस 200 नंबर में सेलेक्ट होते। अब क्योंकि ये 500 लड़के सीट खाली कर रहे हैं, 500 सीट खाली कर रहे हैं ओबीसी की, समझ रहे हो, तो अब मेरिट को घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा? 210 नंबर में मेरिट लगी है, 500 लड़के धकेल दिए उन्होंने यूआर में, उम्र कितनी हो मैं बार बता रहा हूँ, यूआर में धकेल दिए, 500 लड़के यूआर में धकेल दिए। अब यहाँ पे 500 सीट खाली हो गई। अब 500 सीट खाली करने के लिए कम से कम इन्हें एक नंबर घटाना पड़ेगा, 209 नंबर करने पड़ेंगे। तो एक नंबर घटा, मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर घटा तो ये 500 लड़के जो एक्स्ट्रा थे, जिनके 210 नंबर तो थे, लेकिन 500 लड़के ऐसे थे जिनके यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, वो लड़के सभी 500 लड़के कहाँ ढकेल दिए उन्होंने, यूआर में ढकेल दिए। यूआर में ढकेलने के बाद तो 500 वैकेंसी ओबीसी खाली हुई ना हुई। अब जब यूआर की 500 वैकेंसी खाली हुई तो जो लड़के पॉइंट से बाहर निकले फाइनल कट ऑफ में, ओबीसी के, एससी एसटी कोई सी कट ऑफ कैटेगरी के जो लड़के पॉइंटों में बाहर निकले हैं, आधा नंबर से बाहर निकले हैं, तो लड़कों को उस कैटेगरी में ले जाएगा जिस कैटेगरी की ये वाली वैकेंसी खाली की गई है, यानी जिस कैटेगरी से लड़के यूआर में भेजे गए हैं। तो 500 लड़के फिर और ले जाएंगे, पॉइंट कट ऑफ कम करनी पड़े या एक नंबर कट ऑफ कम करनी पड़े, इस तरह से। अब इसमें फ़ायदा किसको हुआ? इसमें पूरा फ़ायदा भाई एससी एसटी ओबीसी वालों को पूरा फ़ायदा है मेरे हिसाब से, इनके नोटिस के अनुसार। वो क्यों फ़ायदा है मेरे दोस्त? फ़ायदा इसलिए, सपोज करो अगर ये उम्र 25 रखते, खाली नंबर कितने फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी 25 से ज़्यादा वो लड़का यूआर में नहीं जाएगा, हैं। तो अब मान लो ये कंडीशन होती उम्र वाली, तो फिर वो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करते, 500 के 500 लड़के, मैं 500 एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, जब अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करते तो मेरिट तो 210 लगी है, तो फिर नीचे वालों को मौका नहीं मिलता। लेकिन अब इस तरह से जो मेरिट लगेगी, अब मौका मिल जाएगा, जो 500 नंबर लिए बैठे हैं यूआर के बरोबर, ये यहाँ से भाग जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे। अब यहाँ मेरिट एक नंबर घटाएंगे, 209 करेंगे, तब ये 500 लड़के पिछले वाले जो फेल हुए हैं उन्हें ले गए, पास कर लेंगे। तो फ़ायदा हुआ किसका? जो यूआर से पहले वाली कैटेगरी है। अब आ जाओ मेरिट पे। ओबीसी, एक बात और समझ लो पहले, एससी एसटी ओबीसी। अब मैं एक बात और बता दूं जो किसी ने ना बताई आपको, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो और आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आप एससी के हो तो आप एससी में नहीं जाओगे, वो सॉरी एसटी के तो एससी में नहीं जाओगे, नहीं, और एससी के हो तो ओबीसी में नहीं जाओगे, नहीं, आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो और इन चारों कैटेगरीज में कहीं से भी आते हो आप, तो आप ओपन कैटेगरी में जाओगे, यानी यूआर में जाओगे। आपके नंबर अगर यूआर की कट ऑफ के बरोबर है, बार बार कह रहा हूँ, तो आप सीधा यूआर में जाओगे। ये मत समझना कि हम एसटी के तो एससी में चले जाएंगे और एससी के तो ओबीसी में चले जाएंगे, ओबीसी के ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे, नहीं। यूआर को छोड़ के सारी कैटेगरी जितनी भी हैं, अगर यूआर की कट ऑफ के बरोबर नंबर लाए हो तो आप डायरेक्ट यूआर यानी ओपन कैटेगरी, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ओपन कैटेगरी में आप ऑटोमेटिक भेज दिए जाओगे। अब इससे फ़र्क पड़ेगा, यूआर की कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। भाई देखो, सॉरी यार, ये मत कहना कि भाई हमें ऐसा बोल रहे हो, अगर ये रूल लागू नहीं होता जो अब लागू है इसमें, तो ऐसा मान लो यूआर की कट ऑफ अगर 10 नंबर बढ़ी है, सॉरी 8 नंबर बढ़ती उस टाइम, अगर ये रूल नहीं होता तो अब ये सीधी सीधी कट ऑफ 10 नंबर बढ़ेगी, किसकी? यूआर की। और अगर ये रूल नहीं होता तो ओबीसी की कितनी बढ़ती? तो फिर जो ओबीसी के लड़के नंबर लाए थे यूआर के बराबर, लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा थी, तो फिर वो अपनी कैटेगरी में रहते, फिर ओबीसी और यूआर में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता कट ऑफ में, समझ रहे हो सकता है ओबीसी के ऊपर निकल जाती 1-2 नंबर यूआर से। लेकिन अब इस कंडीशन में यूआर की कट ऑफ अगर 8 बढ़ेगी
तो ओबीसी की 6 बढ़ेगी, ये मेरा खुद का अनुमान है भाई। वो क्यों बढ़ेगी उसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है, मैंने आपको बता दिया। ओबीसी यूआर अगर 220 लगी है यूआर और ये लगी है 210, ठीक है। अब 500 लड़के इसमें से इसमें चले गए, 220 लिए बैठे हैं, तो 500 वैकेंसी खाली हो गई। और लड़के कितने बचे हैं यहाँ, 500 कम पड़ गए। तो हो सकता है 2 नंबर 500 लड़के हों या 1 नंबर पकड़ लो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मेरिट घटाएंगे 1 नंबर, 209 नंबर, तो फ़ायदा हुआ ना हुआ ओबीसी को, ये बताओ। यानी यूआर से जितनी पहले कैटेगरी सबको फ़ायदा हुआ। इसी तरह से हर कैटेगरी में अगर बच्चे 200 भी हैं, 300 भी हैं और वो यूआर के बराबर नंबर लाए हैं, यानी यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो वो खुद की कैटेगरी अपने आप खाली हो जाएगी, वो यूआर में काउंट हो जाएंगे। और जो वैकेंसी खाली हुई हैं और जो वैकेंसी वो भरनी है, जिनके कुछ पॉइंटों में नंबर कम है, उनको इनमें ऐड कर लिया जाएगा और वैकेंसी इस तरह से पूरी की जाएंगी, ठीक। तो अब सबसे जो ज़्यादा जाएगी वो यूआर की जाएगी कट ऑफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए भाई। यूआर की अगर 10 नंबर मेरिट बढ़ती है तो ओबीसी की मेरिट भाई 6 से 8 नंबर बढ़ने देखने को मिलेगी। ये मेरा खुद का अनुमान है साथियों। इस जो इन्होंने दिया है ये नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन में खुद में पढ़ने के बाद, समझ रहे हो मेरी बात। यानी अब जो है 10 और 4 नंबर का अंतर रहना है ओबीसी और यूआर फाइनल कट ऑफ में। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 10 नंबर बढ़ रही है यूआर की तो ओबीसी की 6 से 8 नंबर ही बढ़ेगी भाई, ये इसमें कोई शक नहीं है कतई भी। अब आपको जो कहना है भाई कह देना, गाली देनी गाली दे लेना। मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने आपको जो बताया, वो साथियों ये वाली बात मैंने अपने दोस्त से, एक दोस्त है मेरा आप ही की तरह, व्हाट्सअप नंबर है सब कुछ है, तो पूछता रहता नासिर भाई लड़के, अगर उनने एक क्वेश्चन किया था बहुत दिन पहले, महीनों पहले, कि नासिर भाई अगर कोई लड़का ओबीसी का है, उसकी उम्र 25 से ज़्यादा है, वो नंबर यूआर के बराबर लाया, तो लड़का कहाँ काउंट होगा। तो भाई ईमान से विश्वास करना, देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि भाई उम्र कितनी भी हो, उम्र उसकी ओबीसी में है, उम्र कितनी हो, लेकिन नंबर उसके यूआर के बराबर है, तो भाई वो यूआर में काउंट होगा। तो आज वो बात मेरी सही बैठ गई, देखो नोटिस में खुद कुछ साफ साफ लिखा है। अब साथी कुछ साथी ये बात कर रहे थे कि भाई 49 वाले का 41 वाले का चेक करो। तो साथियों मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे 49 और 41 वाले का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, और आपके पास जिसके पास ये नोटिफिकेशन पड़ा हो साथियों, तो प्लीज़ आप डाल दें टेलीग्राम पर, फिर मैं इसका भी अच्छे से एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात नहीं, ये क्या पता नहीं क्या बेचने आ रहा है। जो 41 520 वाली वैकेंसी, 49 वाली वैकेंसी थी, समझ रहे हो, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पड़ा है तो मुझे भेज देना टेलीग्राम पर। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में पूछ लेना। बाकी इसका इतना ही रोल प्ले है कि यहाँ पे यूआर की कट ऑफ अब रहेगी, सबसे ऊपर यूआर की रहेगी, वैसे भी रहनी थी लेकिन अब और कुछ ज़्यादा रहेगी, 2-4 नंबर का अंतर पड़ेगा। क्योंकि भाई ओबीसी के हर कैटेगरी के 500-1000 लड़के तो ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे। और सीधी सी बात है, नोटिफिकेशन सीधा कह रहा है कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आयु में छूटिए, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन यूआर के बराबर नंबर लाया हो तो उसको डेफिनेटली यूआर में काउंट किया जाएगा, ठीक। तो 10 नंबर अगर यूआर की बढ़ती है तो ओबीसी की 6 नंबर से 8 नंबर बढ़ेगी। मैंने आपको कितनी बार बता दिया इस कंडीशन में, ठीक है। अब सीधा सीधा समझ लो कि अब आपको इस वाला जो नोटिफिकेशन है इस भर्ती का, इससे आपको खुशियाँ मनाने की फ़ायदे की ज़रूरत है, यानी खुशियाँ मनाओ। और भाई उदास यूआर वाली मत होना, इतनी नहीं जाएगी, लेकिन इसमें ओबीसी को SC ST को थोड़ी राहत मिलेगी इस वाले आरक्षण से, ठीक है। पक्का डेफिनेटली राहत मिलेगी, पक्का, ठीक। तो साथियों ये कुछ मैंने साझा किया आपके साथ। बाकी साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप वीडियो लाइक कर रहे हो और पसंद कर रहे हो साथियों। और लाइक नहीं करते हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि साथियों मेरी सुबह की वीडियो पे लगभग 3500 व्यूज़ चले गए, लेकिन लाइक 100 भी नहीं पहुँचे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक। भाई कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दूँगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।